किसान भाइयों, लहसुन की जो फसल होती है उसमें सबसे ज़्यादा समस्या जो एक आती है वो समस्या होती है पीलापन की। और आप जैसा कि देख रहे हैं कि ये जो लहसुन है इसमें भी इसकी पत्तियां जो है, निचली पत्तियां हैं, वो इस प्रकार से पीली होना शुरू हो गई है। तो लहसुन में काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पीलापन की समस्या आती है और इस समस्या से हमें कैसे निपटना है, इसके लिए हम कौन से जैविक उपाय कर सकते हैं, कौन से रासायनिक उपाय कर सकते हैं, और साथ ही ये समस्या क्यों आती है ये भी हम आज के वीडियो में जानने वाले हैं। नमस्कार किसान भाइयों, मैं हूं आपका दोस्त राकेश। आप देख रहे हैं एग्रीकल्चर स्टार यूट्यूब चैनल, और इस यूट्यूब चैनल पर आपको मिलती है बिल्कुल प्रैक्टिकली नॉलेज हर प्रकार की खेती के बारे में। तो किसान भाइयों, जैसा कि हमारा टॉपिक है आज लहसुन की फसल, तो लहसुन की फसल में जो ये पीलापन की समस्या है ये काफ़ी किसान भाइयों को आती है। और अभी जो हमारी लहसुन है इसमें पीलापन की समस्या शुरू हुई है। तो हमें ऐसा कौन सा काम करना चाहिए ताकि पीलापन की समस्या इसमें आगे ना बढ़े। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि लगभग सभी पौधों की निचली पत्तियां पीली होना शुरू हो गई है। और अभी मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर थोड़ा मौसम ख़राब हो चुका है, यानी कि आसमान में बादल हैं। अभी धूप निकली नहीं हुई है, आप देख रहे हैं कि पूरे आपको बादल नज़र आएंगे, धूप नहीं निकली है। तो अभी मौसम ख़राब है, हो चुका है, और ऐसी कंडीशन में जो पीलापन की समस्या होती है वो ज़्यादा मात्रा में होती है। उसी के साथ साथ लहसुन में पीलापन की समस्या 2 से 3 प्रकार से होती है। सबसे पहली तो मौसम हो गया, जैसा कि मैंने आपको बताया कि अभी बादल हो रहे हैं, मौसम ख़राब। दूसरा कारण ये होगा कि अगर इसकी जड़ में कोई परेशानी होगी, जैसा कि हम अगर आपके खेत में आप जाइए, अगर पीलापन की समस्या ज़्यादा है तो आप इसको इस प्रकार से पौधे को पकड़कर निकालिए। अगर इस प्रकार से जड़ में कोई परेशानी है, आपको यहाँ पर देखना है, इसमें अगर आपको छोटे छोटे कीट नज़र आ रहे हैं या फिर फंगस नज़र आ रही है, तो ऐसे में भी जो पौधा है वो धीरे धीरे पीला पड़ता है और पीला पड़ने के बाद सूख जाता है। तो उसके लिए भी हम अभी उपाय जानेंगे। एक कारण ये और होता है कि आप अगर सिंचाई ज़्यादा करते हैं, जितनी ज़रूरत है, ज़रूरत से ज़्यादा अगर आप सिंचाई करते हैं तो वैसे में भी इसमें पीलापन की समस्या आती है। अगला कारण ये है कि आप इसमें खाद जो चाहिए वो खाद इसको पर्याप्त मात्रा में नहीं दे रहे हैं, उसके कारण भी इसमें पीलापन की समस्या आती है। तो ऐसे बहुत से कारण हैं। और सबसे लास्ट कारण ये है कि जो लहसुन की फसल है इस पर आप फंगिसाइड का उपयोग अगर नहीं करते हैं तो इसकी पत्तियों पर फंगस आती है, तो ऊपर से इसकी धारियाँ कुछ इस प्रकार से पीली पड़ती हैं और पीले पड़ने के बाद सूखती हैं। तो ये भी एक कारण है। तो काफ़ी सारे कारण हैं और आपको सही कारण पकड़ना है और उसी का इलाज करना है। तो सबसे पहली बात तो हम करेंगे कि अगर जड़ में कोई समस्या हो तो उसका में उपचार कैसा करना है, और उसको अगर हम सही करेंगे तब जाकर हमारी पौध मरेगी नहीं और उसकी ग्रोथ और हरापन बना रहेगा। तो अगर जड़ में किसी प्रकार की परेशानी है या फिर फंगस है तो उसके लिए आप क्लोरोफाइरीपास 50% का उपयोग कर सकते हैं, और उसी के साथ साथ मेटालिक्सिल 35%। इन दोनों को अच्छे से पंप के अंदर मिला लेना है और पूरे खेत में अच्छे से ड्रिंचिंग कर देना है। ड्रिंचिंग इस तरीके से करना है कि बिल्कुल पौधों को तर करना है। और क्लोरोफाइरीपास आपको 15 लीटर पानी के साथ करीब 100 ml डालना है। उसी के साथ साथ मेटालिक्सिल 35% करीब 40 से 50 ग्राम आपको एक पंप में डालना है, और अच्छे से इसकी ड्रेंचिंग कर देनी है, जिससे कि जड़ में किसी भी प्रकार की परेशानी होगी वो अच्छे से ख़त्म हो जाएगी। और उसी के साथ साथ इसकी पत्तियों पर अगर फंगस वगैरह होगी तो वो भी अच्छे से ख़त्म हो जाएगी। तो दोनों प्रकार से आपको इसमें छुटकारा मिल जाएगा। और किसान भाइयों, अगर आप इसमें ड्रिंचिंग नहीं करना चाहते और आप खाद में मिलाकर जो फंगस है या फिर जो कीट है उसको दूर करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको यूरिया लेना है। यूरिया में आपको क्लोरोफाइरीपास भी मिलाना है, और क्लोरोफाइरीपास चाहे तो आप दानेदार ले सकते हैं या फिर लिक्विड को भी मिला सकते हैं। तो क्लोरोफाइरीपास को अच्छे से मिला लेना है, उसमें ही आपको मेटालिक्सिल 35% को भी अच्छे से मिला लेना है। पूरे खेत में यूरिया के साथ आप मिला लीजिए या फिर रेत वगैरह के साथ मिला लीजिए और पूरे खेत में छिड़क कर इसकी सिंचाई कर दीजिए। तो जो दवाई होगी वो अच्छे से पूरी ज़मीन में फैल जाएगी और पानी के साथ लगभग पूरी ज़मीन में मिट्टी में अच्छे से मिल जाएगी। तो जो फंगस की और कीट की समस्या है वो पूरी अच्छे तरीके से ख़त्म हो जाएगी। अब रही बात
दूसरे कारण की कि अगर आप सिंचाई जल्दी जल्दी कर रहे हैं तो वैसे में भी पीलापन आएगा। तो वैसे में भी आपको इसकी सिंचाई जब तक ज़मीन में इस प्रकार से दरारें अच्छे से नहीं आ जाए, वैसे तो अभी एक खेत भीगा हुआ है, जब तक अच्छी दरारें नहीं गिर जाए तब तक आपको इसकी सिंचाई नहीं करनी है। उसी के साथ साथ आपको इसमें खाद का मैनेजमेंट रखना है, यानी कि आपको सभी प्रकार की खाद इसमें डालनी है। जैसे कि आपको यूरिया भी लगेगा, पोटास भी लगेगी, DAP भी डालना है। कुछ किसान भाई बोलते हैं कि लहसुन में यूरिया नहीं डाला जाता है, तो उस पर हम चर्चा करेंगे कि क्यों नहीं डालना चाहिए और कितना डालना चाहिए। तो इसमें हम यूरिया भी कुछ हद तक डालेंगे, ऐसा नहीं कि यूरिया नहीं डालना है, यूरिया भी बिल्कुल डालना है, वो भी फसलों के लिए ज़रूरी होता है। तो आप यूरिया का भी उपयोग करें। यूरिया के साथ ही आपको इसमें ह्यूमिक एसिड का उपयोग करना है। ह्यूमिक एसिड के साथ साथ इसमें जो एक माइक्रोराइजा आता है उसका भी उपयोग करना है। ह्यूमिक एसिड से क्या होगा कि इसमें हरापन काफ़ी अच्छे से आएगा, उसमें क्लोरोफिल की मात्रा अच्छे से बढ़ जाएगी और पौधे जल्दी से अच्छा भोजन बनाएंगे और अच्छे से हरापन लेकर आएंगे। दूसरा जो आप इसमें माइक्रोराइजा का उपयोग करेंगे तो माइक्रोराइजा से क्या होगा कि इसकी जो छोटी जड़ें हैं, इस प्रकार की जो इसकी जड़ें होती हैं, इन जड़ों में से जो छोटी बारीक जड़ें निकलती हैं उनका विकास अच्छे से हो जाता है। तो आप माइक्रोराइजा का भी उपयोग कर सकते हैं। उसके साथ साथ पोटास का भी उपयोग करना है। पोटास भी हरापन फसलों में लाने के लिए काफ़ी अच्छा होता है और उसी के साथ साथ पोटास से इसके जो कंद का साइज भी अच्छा बढ़ता है, तो आपको पोटास का भी उपयोग करना ही है। तो अगर हम 1 एकड़ की बात करें तो आपको 25 केजी के लगभग यूरिया लेना है, 25 केजी के लगभग ही पोटास भी लेनी है। उसी के साथ साथ 4 किलो ह्यूमिक एसिड और 4 किलो ही माइक्रोराइजा डालना है। माइक्रोराइजा आप देख लें कौन सी कंपनी का ले रहे हैं और जिस शॉप से ला रहे हैं वहाँ पर उसकी मात्रा आप जान लें, क्योंकि हमारे इधर 2-3 प्रकार के माइक्रोराइजा चलते हैं, जो कि केमेक्स सुपर, उसी के साथ साथ एक जाइडेक्स कंपनी का। तो आप थोड़ा इस माइक्रोराइजा के बारे में पता कर लीजिएगा। तो मेरे हिसाब से जो हम माइक्रोराइजा डालते हैं वो 4 केजी 1 एकड़ के लिए उपयुक्त होता है। तो आप अगर केमेक्स ले रहे हैं तो 4 केजी और 3 से 4 केजी के लगभग ह्यूमिक एसिड, उसी के साथ साथ उसमें 25 केजी यूरिया, 25 केजी पोटास। तो इनको अच्छे से मिला लेना है और छिड़काव करके पानी दे देना है। पानी देने के बाद 2-4 दिन के बाद आपको उस पर स्प्रे करना है अच्छे से फंगीसाइड का, और उसमें भी आपको 19-19 डालना है। फंगीसाइड अच्छा सा लेना है, आप चाहे तो रिडोमिल गोल्ड ले सकते हैं या फिर एक बायर नटियो आता है उसका उपयोग कर सकते हैं, BSF का पायरिक्सर या फिर कैब्रियो टॉप ले सकते हैं। तो इस प्रकार के आप अच्छे हेवी फंगीसाइड का उपयोग करते हैं तो वैसे भी पीलापन को आप कंट्रोल कर सकते हैं। और किसान भाइयों, अब हम जान लेते हैं जैविक विधि, यानी कि जैविक विधि में हमें ऐसा कौन सा काम करना होगा। तो किसान भाइयों, जैसा कि आप सिंचाई इसकी कर देते हैं, लहसुन की सिंचाई करने के बाद जब मिट्टी अच्छी सूख जाती है उसके बाद आपको क्या करना है कि हंसिए की सहायता से पूरी मिट्टी की खुरपाई करवानी है। अच्छे से आप इस तरीके से खुरपाई करवा दें, तो खुरपाई करवाने से क्या होगा कि जो मिट्टी के अंदर जब धूप लगेगी, अच्छे से खुरपाई करवाना है और करीब 8 से 10 दिन तक उसको छोड़ देना है, धूप लगने देना है मिट्टी को, सिंचाई जल्दी नहीं करना है। उससे क्या होगा कि जो मिट्टी होगी उसमें धूप लगेगी और धूप लगने के कारण उसमें जो फंगस होगी, जो कीट होंगे वो भी मर जाएंगे। उसी के साथ साथ वो जो पौधे हैं उन पौधों में हवा का संचार होगा, तो उसके कारण भी इसमें हरापन अपने आप ही आ जाता है। जैसा कि आप देखते हैं कि हम सिंचाई करते हैं, जब फसल थोड़ी पीली दिखाई देती है उसके बाद अपने आप ही हरी दिखाई देने लगती है। तो फसल में जब हम सिंचाई करते हैं तो होता क्या है कि कुछ मिट्टी समतल हो जाती है और पौधों में हवा नहीं पहुंचती हैं, जिसके कारण फसल थोड़ी पीली दिखाई देने लगते हैं। जैसे जैसे उसमें दरारें आने लगती है, जैसा कि आप देख रहे हैं कि इसमें दरारें आ रही हैं, तो जैसे जैसे इसमें दरारें आने लगती है वैसे ही हवा यहाँ से होकर पौधों की जड़ों तक जाती है, तो पौधा अपने आप ही हरा दिखने लगता है। तो ये भी एक कारण है, आप पूरे खेत की खुरपाई करवा दें और 8 दिन तक उसको छोड़ दें। 8 दिन तक छोड़ने के बाद मैंने जो अभी खाद आपको बताया है, एकड़ के हिसाब से आप उन खादों को अच्छे से मिलाकर छिड़क दें और छिड़कने के बाद आप पानी दे दें। पानी देने के 2-4 दिन के बाद आपको अच्छे से फंगीसाइड का उपयोग करना है। और इस तरीके से अगर आप पूरा सिस्टम फॉलो करते हैं तो आप लहसुन में पीलापन की समस्या को काफ़ी हद तक कंट्रोल कर लेंगे। तो ये सारे बातों का आपको ध्यान रखना है। समस्या
क्या है आपको ये भी देखना है, वैसा ही उसका उपचार भी करना है। तो किसान भाइयों, उम्मीद करता हूँ कि यह लहसुन की जानकारी भी आपको अच्छी लगी होगी, और इसमें अभी हम आने वाले वीडियो में इसमें स्प्रे में हमें क्या लेना है आपको उस पर भी मैं डिटेल में जानकारी दूंगा। साथ ही हमें इसमें खाद ऐसा कौन सा डालना चाहिए ताकि इसका जो कंद है इसका साइज अच्छे से बढ़े और लहसुन में जो ग्रोथ हो वो भी अच्छी हो। तो सारी जानकारी आपको आने वाले वीडियो में मिलने वाली है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा। जय जवान जय किसान, धन्यवाद।